नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हर मंगलवार मैं शिशिर वर्मा अपना वीडियो रिलीज़ करता हूँ। ये कश्मीर फाइल्स के ऊपर मूवी पे मेरा एक एनालिसिस है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरे ना बहुत सारे फेसबुक पे मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं, तो और वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं कभी भी उनसे मतलब कभी भी अलग नहीं हुआ हूँ। पर आज मैं कश्मीर फाइल से अपने हिंदुओं को, भाइयों को, और अपने मुस्लिम फ्रेंड्स को या क्रिश्चियंस लोगों को, सबको एक बात एड्रेस करना चाहता हूँ। कश्मीर फाइल्स क्या दिखाना चाहता है और आपको क्या समझना चाहिए। क्या ये लड़ाई कश्मीरी पंडित के पलायन के ऊपर है? नहीं। ये मैसेज क्या दिया जा रहा है वो समझना पड़ेगा। जितने कश्मीर के लोग हैं जो कश्मीरी कहलाते हैं, जो जो भले पंडित हों या सिख हों या मुस्लिम हो, ये अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ये कश्मीरी कैसे कहलाते हैं? क्योंकि ये एक समय ये लोग सब जो थे वो साथ ही रहते थे और फिर कन्वर्जन्स हुए हैं। डिफरेंस कहाँ से आता है ये समझना आपके लिए और मेरे लिए ज़रूरी है। इनके जो मुस्लिम्स हैं ये आज भी सरनेम मकबूल भट्ट फॉर एग्ज़ाम्पल या पंडित, या आज भी मुस्लिम्स जो हैं आज कश्मीर के वो लिखते हैं। मतलब क्लियर कट है कि वो मतलब कन्वर्ट हुए हिंदुओं से, और वो पंडित थे या कोई भी थे और कश्मीरी से वो कन्वर्ट होके मुस्लिम्स हो गए। जो कश्मीरी पंडित पलायन हुए हैं और उन्हीं पलायन में जो उसी के पड़ोस के लोग, उसी वहीं के रहने वाले लोग जो एक जनरेशन से, यानी कि 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 जनरेशन से वही साथ रहते थे, उनके बीच का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इस्लाम धर्म का। उसको डिफ्रेंशिएट करता है कुरान। उनकी जो होली बुक है कुरान, और इस्लाम धर्म, यानी वही मुस्लिम जो पहले कश्मीरी था और जो कन्वर्ट हुआ फोर्सफुली, मारा पीटा गया होगा, उसके ग्रैंडफादर्स को मारा होगा, मतलब कि जलाया होगा, काटा होगा कि इस्लाम कबूल करो नहीं तो वहीं पर ही मरवा दिए जाएंगे। वही तो हिस्ट्री रिपीट हो रही है। तो इसको अलग क्या कर रहा है? तो मेरी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि पॉलिटिशियंस, पार्लियामेंट से, जुडिशरी से, और जो ब्यूरोक्रेसी है जो कि फॉलो करती है पूरी पूरी जुडिशरी को या पॉलिटिकल मास्टर्स को जो फॉलो करती है, उनको ये डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि ये लड़ाई मुस्लिम से नहीं है। ये लड़ाई इस्लाम धर्म की है जो उसको डिफ्रेंशिएट करता है, या जो कुरान को जो उसकी जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो मोहम्मद ने जो अरब में जो किया था वो उसको मुसलमान को अलग कर रहा है। जो है तो वही हिंदू ही। तो मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे मुस्लिम भाइयों को या बहनों को कुछ हुआ जाए या कुछ करा जाए। मैं चाहता हूं कि उसको एक्सपोज किया जाए ये कुरान बुक से, उसको एक्सपोज किया जाए इस्लाम धर्म से, कि तुम्हारा धर्म जो है ना ये बेवकूफ बनाया जाता कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। एक कैमोफ्लाज पर्सनालिटी जो है इसमें इस्लाम धर्म के साथ देश के 25 से 30% जो हिंदू ट्रेटर्स हैं और जो बैठ के भारत रत्न लिए हुए हैं, नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक के जो लोग बैठे हुए हैं, और ये फारूक अब्दुल्ला से लेकर शेख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला बैठे हुए हैं, ये मुफ्ती मोहम्मद सईद से लेकर उसकी बेटी जो बैठी हुई है, ये सब, इनको एक्सपोज करना जरूरी है कि कैसे बिना बोले, बिना कुछ किए हुए और कुछ ना काम करते हुए सिर्फ चुपचाप अलाउ जो किया गया है इस्लाम धर्म को फ्लरिश करने से लेकर, इस्लाम धर्म को बढ़ावा देकर, हिंदुओं को दबा के रखने से लेकर, सारे मंदिर को कैप्चर करने से लेकर, सारे मॉन्यूमेंट्स को इस्लामिक दिखाने से लेकर, ये सब समझने की कोशिश करिएगा। उसका मूल रीजन इस्लाम का बेसिक कुरान है। जब तक आप उसके इस्लाम धर्म को और जब तक आप कुरान को एक्सपोज नहीं करोगे, मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूं सरकार से कि कुरान के वो स्क्रिप्चर्स जो वसीम रिजवी अलियास जो जितेंद्र नारायण त्यागी जी जो कन्वर्ट हुए और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी 26 आयतें, उनको पढ़ाया जाए स्कूल में। जरूरी है आपको पढ़ाना और दिखाना, ताकि ये बातचीत एक एक इंसान को, नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली इन साउथ ईस्ट एशिया, नॉट ओनली इन वर्ल्ड, एवरीबडी टू बी टॉट व्हाट इज इस्लाम, व्हाट इज कुरान, व्हाट डज इट से, एंड हाउ मौलवी, मैंने बोला हुआ है मदरसा, मौलवी और मस्जिद ये एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है।
ये इस्लाम धर्म के प्रचारक नहीं है, ये टेररिज्म के प्रचारक हैं। और ये बात किसी भी तरह एस्टैब्लिशमेंट तक जाना चाहिए। इस समय की जुडिशरी में दम नहीं है ये बात करने की कि इस्लाम धर्म को डेसिफर किया जाए। इसको मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूं कि इस पे बातचीत हो और देश में इसका नियम बने और मुस्लिम भाइयों को इसके बारे में बताया जाए कि कैसे उनको अलग रखा जा रहा है, क्योंकि कुरान जो है उसका जो होली बुक है वो मेन रीजन है। और जब तक ये एक्सपोज नहीं किया जाएगा दोस्तों, हम कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। इस्लाम आपको, मुसलमानों को एक राष्ट्र में नहीं बांध सकता। पाकिस्तान इज अ लाइव एग्जाम्पल, पूरे ईरान इज अ लाइव एग्जाम्पल, सऊदी अरेबिया इज अ लाइव एग्जाम्पल। मुस्लिम भाइयों को ये पता होना चाहिए कि मूवी थिएटर्स में अलाउ हो गया है, वहां पर पर्दा सिस्टम पे रोक लग रही है सऊदी अरेबिया में, क्योंकि वो देख रहे हैं कि वो कुरान और इस्लाम जो है उसकी कंट्री को खत्म कर रहा है और वहां टूरिज्म का भरोसा दिया जा रहा है। वो जो इतना कट्टर तो अब सऊदी अरेबिया नहीं रहा जितना कि कट्टर इस समय हिंदुस्तान का मुसलमान हो रहा है। और ये औरतें हो रही है जो हिजाब और उसकी बातें कर रही हैं कि हमारा राइट्स है, और उसमें हिंदू पूरा साथ दे रहा है। जो ट्रेटर है, जो वाकई में इसका जो एक्चुअली में देखा जाए कि इंडिया को मारने वाला कौन है, हिंदू है। मुसलमान से पहले हिंदू आता है और ये 25 से 30% है। ये बात मैं चाहता हूं बात अब तक पहुंच जाए। जैसा कि मैं कहना फिर से स्टार्ट करता हूं कि वो जो पंडित जो मुसलमान हैं, जो वो अयूब पंडित लिखता है या जो भट्ट लिखता है, वो जो कन्वर्टेड कश्मीरी हैं, उसको अलग करने वाला उसकी किताब कुरान और उसका धर्म इस्लाम है। तभी जाके ये इतना जाकर कट्टरपंथी हुआ है जिसमें कि लड़की को काटा गया है और उसको मारा गया है। ये मोपला विद्रोह जो है ना, जो 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 केरल में हुआ है से लेके जो भागलपुर के जो दंगे हैं, ये दिल्ली के जो दंगे हैं, ये सारे सब लिंक जो हैं वो उसके इस्लाम धर्म से है। और जब तक आप ये नहीं करोगे, अभी होली के दिन बैठ के, अभी बताया गया यूपी के अंदर वही मुसलमानों भाइयों ने बैठ के वहां पर होली प्रोसेशन पे पत्थर मारे। ये चलता रहेगा, हिंदुस्तान जलता रहेगा जब तक कि आप उसके मूल प्रॉब्लम यानी कि इस्लाम और कुरान पे बातचीत ना करके सॉर्ट आउट करेंगे। कंट्री में हिंदू जग रहा है और जगता जाएगा। सल्यूट टू विवेक रंजन अग्निहोत्री फॉर मेकिंग दिस फिल्म एंड एक्सपोजिंग द बेसिक ट्रेटर्स ऑफ द कंट्री, जो ये गद्दार बैठे हुए ना हिंदुओं में और ये पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट में है। ये भारत रत्न लिया हुआ है, ये जावेद अख्तर से लेके सलीम से लेके, जो सलमान खान का बाप से लेके, ये शाहरुख खान, ये आमिर खान से लेके जो लोग बैठे हुए हैं, ये कौन लोग हैं? ये करण जौहर जो पिक्चर बनाता है और जाके दिखाता है कि नमाज पढ़ी जा रही है लड़की के थ्रू ताकि उसकी बात पूरी सुनी जाए, ये कौन लोग हैं? ये बेसिकली ये दाऊद इब्राहिम तक जा रहा है और फंडिंग वहां से आ रही है। ये फिल्म इंडस्ट्री बिकी हुई है और उसका बेसिक रीजन क्या है? टेरर, एंड सेकंड रीजन इज फाइनेंस, and both are linked directly with the business side. It's an economy which is running right now. So please understand, I am trying to cover a lot of points there across, and I hope फिल्म इंडस्ट्री से लेकर, जुडिशरी से लेकर, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से लेके ये बात आगे पहुंच सके। आप मेरे इस बात की विनती समझने की कोशिश करिए कि मैं एट द एंड ऑफ द डे आई एम हिटिंग एट द रिलीजन कॉल्ड इस्लाम, कि उसको समझा जाए कि रिलीजन ये प्रॉस्पर कैसे होता है। ये तलवार की नोक पे जो पहले भी बड़ा था और आज भी बड़ा हुआ है, और उसकी किताब कुरान क्या कह रही है। जब तक ये बातें हिंदुओं के कॉमन मैन यानी सामान्य इंसान तक नहीं पहुंचेगी, तब तक ये बात नहीं पहुंच सकती। जिसको जितना ज्यादा एक्सपोज किया जाए, जितना ज्यादा सड़क पे लेके आया जाए, जितना कॉमन आदमी को और एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे ना लेके आए, ये याद रखिएगा, पॉलिटिशियंस नहीं आएगा, पॉलिटिशियंस नहीं फॉलो करेगा। उसको अपनी सिर्फ गद्दी चाहिए, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। ये कॉमन मैन को आगे बढ़ना है और उसको ये बात समझानी है। जब तक आप फोर्स नहीं करोगे, जब तक आप वोट नहीं दोगे, जब तक आप कन्वर्ट नहीं करोगे, नहीं हो सकता है। आई होप द मैसेज इज क्लियर टू एवरीवन. I hope that this is taken as a positive side also of the religion called Islam and the book called Quran. Thank you and bye.